पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू। कह रे चल बाहर आ, बाहर आ। अरे साहब बहुत दिनों बाद। हाँ कैसा गया? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सलटाते है, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला काय मंडा? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो। सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूँ? अबे एक आदमी का 1 लाख। कहाँ से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल्क का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टाल मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका दे। चल ठीक है। ये कड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा?
तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। लिट्टी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का मैं दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, फोकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था, हाँ। अब चुका दिया है तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिया, हिसाब बराबर। चल चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणेया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। पर चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। सब चाय ले लो। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजाओ आजाओ, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो। 1000 की दिहाड़ी में आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। आजाओ आजाओ, 1000 1000 1000 1000। ये भाऊ किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ए, शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। क्या कर रहा है? जल्दी निकल। क्या रे भाई, जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ पहली बार है। ये काम करके पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। तो हमें पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। बहुत तेज है, कोई हाथ मत छोड़ना। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे।
तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? गिनती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इधर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कल तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाबी चाहिए तुझे? चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। हाँ टोटल 21 किलो है। 12 13 ये पकड़। इतना कम है? 18 किलो। निकलो निकलो। आराम से आराम से। बोला ना निकल रहे, चल। ले तेरा 25 किलो हुआ। चाहिए तो ले, वरना मैं रख रहा हूँ। भाऊ मेरे को कुछ बोलने का था। काय बे? मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशव है। हाँ। यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है रे तेरे को? 10 लाख कमाने का है। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। जाता हूँ। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सहिंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। बकरा है, पुड़िया से। रुक जाओ। क्या बोला था तू? 60 कुल्हाड़ियां है तेरे पास। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब के सब भून के रख दिए जाओगे।
गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं क्या? माल फिर नहीं मिला? ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। हाँ? टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके आ। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन बाहर रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से पी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। इसकी चर्बी कैसे निकाल ली मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? किस खानदान का है? साइलेंस! बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटेश्वर। एक मिनट। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ लिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखैल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। ए, इधर आ। अबे, तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। ए, तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अरे भाऊ भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते। देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। मुझे चक्कर रेडी हो, चक्कर रेडी ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं। कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं।
एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई। 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दो। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कसं काय भाऊ? हाँ ठीक हो। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। ए चुप रह। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देख, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आ जाओ। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ? ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली अरे ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन नहीं तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सट। अरे बस 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 इधर। क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपा इधर? या वो जंगली दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। कर भाऊ, माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौवा मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। ए, अंदर कहाँ बैठ रहा है? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। भाऊ इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? कल ये आई कैश क्रिकेट तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी हाँ? 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी? हाँ, बचपन से ही। हाँ, जा एक खरीद के लेके आ। क्या भाऊ? हाँ, लाल रंग की लेके आ जा। ए भाऊ तू ये क्या बोल रहा है? अब कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में आए थे। अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं।
कौन है रे तू मनोज? हाँ? अरे मनुष तेरा बेटा ही है। अरे रे रे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? हैं? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। आजा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन चल तूने ना। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस ना गया। पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों गाड़ी घुमा रहा है? माँ, ये किसकी कार है? और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ो ना वहाँ पे। चलते हैं यहाँ से, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा, देखो ना चाचू ने कार खरीदी है। वो कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। सुना नहीं? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? ए, मंगल सिन्नू का भाई होगा, चलिए उसे। हाँ भाई। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहे हैं बे? हमको जक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बेटो भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा। अब ये कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काय को देने का? कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। उनका माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आती? ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी कमाने में मेहनत लगती है साले। कहीं से भी जाते हैं वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते माल ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो? ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आ तो तू 1.5 शाना बन रहा है? खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ, ये बताने के 5 लाख नहीं थे। तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है? खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया अपुन के पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है। सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना खाली। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जॉली। ए, तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। ए, सब लोग बाहर जाओ, निकलो। चक्कर काय रे साहब, वापस अपन पे शर्ट। अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे?
ठीक ऐसे दे दे, सारा काम दे दे, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी क्या? भैया। अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहला ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है। 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। पंजे कोंडा और मैं एक लेवल पे है। अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। कभी कभी तो लगता है तुम लोमड़ी है। तू लैशाना। ये सब प्यासी नजरों से ऊपर काय को देख रहे ला? सब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाऊ? क्या बोला? चिड़िया ढूंढ रहे हैं सब। पण काय को? वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना, अच्छा वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। ये जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये सट के लिए है कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती। मेरी तो बिल्कुल। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश होता? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है पर अपने दिमाग में आया नहीं था। दिमाग में क्यों आनेगा? हाँ तो ये सब ले लिया ना। कुछ बजा नहीं, चलने ना हमने। और क्या? मतलब नहीं पक्का ना? नहीं माल लोड हो गया तो अपन निकलते हैं। हाँ कुछ बोला तो नहीं? तेरे को बहुत मस्ती चढ़ रही है ना? मैं कौन सी मस्ती किया? तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं। अरे बताओ तो मैंने क्या किया? मैं काम मन लगा के करता हूँ और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है, फिर भी जिद करता रहता है। जाते चल, अभी जाते नहीं रुकने का मेरे को। चल जाते हैं ना। बात सुन, मैं समझ गया, तेरे को जितनी देर रुकना है तो रुक जा। हाँ मैं तो रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। ये देखी क्या? अरे वाह, बर्तन को ये 2 बार घसती है फिर 1 बार तेरे को देखती है। ठीक है, सच बोल रहा है? मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना?
तू सही समझा बाबू। अबे इतनी जल्दी सच का को बोल दिया तूने? मेरी 2 पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, खुद ही देख लेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं देखने वाला, मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करने दे मेरे को। मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ? यार मैं भिखारी बन जाऊंगा, तू गएला कैसे रे? चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। लीजिए भिखारी। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? हम तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग। क्या बे? ऊपर से बजाया तो डम डम डमरू, नीचे से बजाया तो फटा हुआ ढोल। ये डबल ढोल की कहाँ चलाया रे? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, हम बस मजदूर हैं, इस सब के पीछे पुष्पा का हाथ है, उसी ने हमसे ये सब करवाया। साहब हमको छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे अगर मेरी बात मानेगा। अब तक तो उस पुष्पा के लिए काम कर रहा था ना, अब मेरे लिए करेगा, समझा क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए है। हाँ बस इतने ही। वैसे पोस्टर देखने मिलेगा, इन पैसों की मूंगफली खाओ और घर जाओ। जाओ यहाँ से। तुम लोग मिलिक सेंटर में काम करते हो है ना? वैसे पूछने आ गया, टिकट विकेट मिली? अरे कैसे मिलेगी? 15 रुपए की टिकट 100 में मिल रही है। इतने बड़े स्टार की पिक्चर फोकट में तो देखोगे नहीं, कितने पैसे कम है? 400 रुपए से कम। 400। चलो 1000 देता हूँ, पर मेरा काम करना पड़ेगा। अब क्या करना है? तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रीवल्ली, हाँ, दोस्त है तो? उसको बोलो पुष्पा भाव पे नजर डाले। ए श्रीवल्ली, 1 मिनट इधर आओ। चलिए। क्या हुआ? पुष्पा को ताड़ने का काम है, करेगी क्या? पुष्पा? अरे वही जो रोज तबेले पे आता है। अरे भूल गई, वो जो हमेशा पैर पे पैर डाल के बैठा रहता है, उसके साथ एक काला आदमी रहता है ना, वही वाला। वो काला सा आदमी मैं ही हूँ। हाँ तो चुप कर। ये सब नाम है मेरा। एक बार उससे बात करना, बस एक पिक्चर देखने मिलेगा। हम अपने चिरंजीवी को देखने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है मैं देखेगा। देख लेके पैसा दे रहे। चलो भाई वो लाल दुपट्टे वाली क्या लग रही है, उठा ले गया? वैसे आपकी नजर वो भूरे रंग की साड़ी वाली पे है ना, उसकी कुंडली खोलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, एक और चीज है। क्या बोलना है तुझे? जब तुम भाव को देखोगी ना, तो एक बार प्यार से हंस देना। हंसना पड़ेगा? मैं नहीं हंसेगी। तो पैसे हंसेगी। अरे मान लेना इसकी बात, बस हंसना ही तो है। क्या दिया काम हो जाएगा। ये हंसेगी कि नहीं? हाँ ये हंस देगी। गाँव के मंदिर के पास ले आना। भाऊ मैंने पंडित को पैसे दिए हैं, उसने तेरे नाम का अभिषेक कर दिया है। वो बोल रहा है कि वो लड़की आज तेरे को देखेगी। ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। देखा भाव, भगवान ने सुन ली तेरी, श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना, कौन सा मेरे को देखने वाली है? चल निकल। ए भाव किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। कर रहा है, टाइम नहीं है। एक मिनट। रुक ये ना पूरा पुष्पा, उसको देख। अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी, चल कल्टी मारते। मैं तो देख रही हूँ, वो ही नहीं देख रहा ना। रुक जा भाव, रुक जा। 1000 रुपया दिया। किसको दिया बे? अंदर पुजारी को पूजा किया ना, ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी देखने लिख को के मिली रख। ना, अच्छा बात कर। ये आखिरी चांस है, आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। सही बात, अपनी इज्जत भी कोई चीज है, आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसकी आंखों में ऐसे ही घूरती रहती है। हाँ ऐसे ही। श्रीवल्ली मेरे को देख रही है। अरे थोड़ा स्माइल करना। अब हंस भी रही क्या? स्माइल दे। क्या हो? तेरे को देख रही है क्या भाऊ? बंद कर। श्रीवल्ली तो हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। वो हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसे ही जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। आओ तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगोरों के लिए तो काफी है। चलो बस बहुत नहीं दिया है। उसने। अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा, पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा के भाग गई रे। हाँ। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चले क्या? चला जा, बात करते। अभी नहीं भाऊ, अभी जाके तुझसे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। नहीं भाऊ, अभी मत जा। नहीं समझ में नहीं आता। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को कान तरस रहे। श्रीवल्ली, श्रीवल्ली, मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं? लब्बाड़। तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या?
बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ा हुआ उसने यहाँ पे चढ़ाया था। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। चमाइला अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ए केशवा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ए केशवा, कुठे है बे? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं सब बता दिया भाव, तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को दुखी मत कर देना। अबे पैसा दे के लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगड़ा बर्बाद केला। अरे लड़की है, किसी की जागीर थोड़ी है कि पैसा दे के हासिल करेंगे। मेरा चरित्र ऐसा है, जॉली रेडी समझा है क्या? नहीं भाव, मेरी पूरी इज्जत का पैजामा कर डाला तूने। कितना 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 पैसा दिया रे तू? 1000। 1000? हैं? हाँ एक बार हंसने का। अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको 5000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करने। अरे क्या बोला तूने? अरे 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। भाव मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तूने ही दाग लगाया, तू ही धोएगा। ये तू क्या बोल रहा है? चल जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नाजल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का माल। चेन्नई जाना है पर अब तक यहीं है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहता है। कांडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। माल वहां पहुंचते ही तुम मुझे फोन करो, और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। क्या सीनो, कैसे आना? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी, गोडाउन एक नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है मंगल सीनू। लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो, दुनिया में नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तू? हाँ हाँ पता है। तो वो लिच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। हाँ। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुँचाने में टाइम है, तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना। उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है। उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुँच सकता है। वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है? एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। इसकी कटिंग मैं तेरे को बाद में दूंगा। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। मोगलिस, जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो।
जय मोगलेश, इसको मैं अपना भाई मानता था, तड़पते हुए देख नहीं पाऊंगा। मोगलेश सारे काम आधे अधूरे करता है। लगा ला ये ना। चलो बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। देखो क्या दे रहा था? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख दूसरी है ये। खा लिया क्या? कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते। क्या बेकरारी में आ रहे ऑटो। जा जल्दी से चुम्मी देके आ जा। हाँ भैया घड़ी घड़ी सोच जल्दी क्या आना। रही है? ओए माँ, मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे इतना डर क्यों रही है? मेरा बस चलता तो रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? आओ इधर, सुबह से बैठ के दाढ़ी कंघी कर रहे हैं। जल्दी भेजो लड़की को। एक जरा हट रे। एक छोटी सी चुम्मी देनी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आके किस दे दूँ क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोलती है, भैया और सैया में फर्क नहीं पता क्या? चल किधर से लाया रे पगलियों को? ट्रेनिंग चालू है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा ना। नहीं अरे मैं हूँ ना। ये तो आ रही है बे। ये दूसरी गाय को आ रही है। उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। चल दे दे। अरे बैठना। एक केशव दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों? खुला रखो। दूरदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था बे? एक चमाट दूंगी ना, बत्ती सी बाहर जल्दी निकलेगी। करो पुष्पा, भाव निकलते हैं फिर। ये तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी हाथ नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है? खुशबू के लिए खाएगी क्या? यानी गाल पे। गाल पे? हाँ। गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इधर आ, ये गाल पे। हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा। रोती काय को है? मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसानी कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहती तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। देख तू मेरे को पति समझ के पप्पी दे, मैं तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई है। चल देख। क्या करना है तूने? करने का मौका देती तो करता है, इसको पैसा के ऊपर से भो भो रोने लगी। क्या किया तूने इसके साथ? अरे उसी से पूछो ना। श्रीवल्ली, मैं कुछ किया क्या तेरे साथ? मेरी भी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। तो 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं कुछ किया होगा। ने कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है। चल निकाल। कंधे में बातें करूंगी। मेरे पे हाथ उठाती है भाऊ। भाऊ ये क्या बकवास है? इसको चूमने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी। चुमूंगा तो मैं, पैसा मैं दिया है ना। उसके लिए उसका पति बनना पड़ेगा ना, तो बनूंगा, लेकिन 5,000 वसूलेगा मैं। इस मामले में झुकूंगा नहीं। हाँ? अबे सारा का सारा माल ऐसे ही पड़ा है। मैं बोला था ना रात में माल चेक पोस्ट के उस तरफ पहुंचाने का। जॉली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे। माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ए तेरा भेजा घूम गया क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? हाँ? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिया हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क काय को लेने का? ए चाबी किधर है बे? अबे जॉली भाई ने ताला लगाया है, तुझे चाबी दी तो मैं मर जाऊंगा। उसको बोल बिना चाबी के खोल दिया। पुष्पा, इसका अंजाम बुरा होगा। केशव इधर आ। अपने आदमी लोग को बोलने का कि दीदी को गांव तक छोड़ गया। ठीक है बाबू, चला जा। जाओ बे। ए सलवा,
ये लड़की को कहाँ छोड़ के आया? ये क्या बात? भाई पुष्पा ने लड़की को घर भेज दिया। आओ, एक ग्रेड का माल दूसरी लॉरी में लोड कर रहे हैं। पहले ये बता माल काय को नहीं जाने दिया है? ये गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझ के रखा है क्या? ये मेरा गोदाम है, तू पूछने वाला कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? हटा बे। पुष्पा पार्टनर पुष्पा, कर लगा 4 टके का भागीदार। अब दे चाहे इसको, देगा मत। ए पुष्पा, मालिक का फोन है तेरे लिए। ऊपर से सोचने का, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो भाई। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया। क्या बोले भाई? क्या सारा माल गोडाउन से हटा दिया? किधर भाई? रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सीनू ने भरोसे में हमारे पास माल छोड़ा था, जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई। माल का एक मिनट थोड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। सर के भाग रहा है, 2 कौड़ी का मजदूर। आओ, सबका ऐसा बराबर करेगा, देखना। ये भाव इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? सारा माल नदी में फेंक दो। ये बारातियों की तरफ बैठेगा को, पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो लोग। उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से।
जल्दी। जल्दी करो सर, जल्दी। सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से ही तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते हैं इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया। पर तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। दो करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे थे सिंडिकेट के लोगों को? भाई, आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है, तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहे अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता?
अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया, कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था, बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है, उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन का और मलाई वो खा रहा है, बेचारा दिला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो ओए कितना यका, ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है, अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या लेके आया? चटनी वाली नहीं चाहिए, चले जा। जी। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो, उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं? अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चाचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए। अंदर चलना आई, चल। आइए। नमस्ते अरे जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ए, इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कौन से? पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना आई। हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ, ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। जान लिया ना, सब इसकी गली है। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगती रहे जिंदगी भर। तेरी तरफ कैसे देख रहा है। इसके जूस में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुल्लेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता, वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सहारे में पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाओ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी। रुक जा बेटी, रुक जा, छोड़ उसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है?
ये क्या हो गया? केशव तेरा गाड़ी लेके आ जल्दी। एक बार उनके दर्शन कर लेना। उन्होंने पूछा था तुझे मेरा प्यार चाहिए या समाज में इज्जत। मैंने प्यार को चुना। लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे। बातें कर रही है तू? हाँ बस बस, तेरे सर पे चोट लगे ना इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। उस वक्त मेरी उम्र खाली 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाहिए। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गए। मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया मेरे जन्मदिन पे। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा जिसमें फोटो लगी थी, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी देख के लेके गया। आज के बाद अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुप नहीं बैठ जाऊंगा। बहुत फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा बस। फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीरू, चाहे चटकावा, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अबे वहाँ क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वही तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा ये वाला? हाँ। अच्छा ठीक है, मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये ले, देखा देखा कैसे डरा, देखा ना, देखा। ये डर पहले नहीं दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो, है? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50
50 चाहिए तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। मारो इसको, मार मारो। मार। क्या है, तुम्हें महंगी लगी है? बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? ए मोबिल, बस कर, चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती है। एक मरता है तो भैया, दूसरा एमएलए ले का आते हैं। हेलो एमएलए साहब। ए पुष्पा बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनो, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी अभी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए काट दे चल। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पोछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ वो ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तो इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है, तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया? लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। ए, औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का, लगा तो बालों में। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। ए भाई, एक फोन कर लूं क्या? क्या मुरुगन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हैं? हाँ वो क्या ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ 4
बिस्तरे की ब्लेड। तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ए, कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? मुर्गन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है। ए सूर्या, कौन है वो लोग? पुष्पा, सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुर्गन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। ओए, मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुर्गन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुर्गन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। आजा, ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? ये भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके दिखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ए छोटू, 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ से। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुर्गन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। ये एक नंबर माल है। ये क्या है? क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था, उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। सोना, अरे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है, और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सेनु से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सीनू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है, इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? ए, बंद करो रे, चल बंद कर, बंद कर, बंद, ये बंद कर रे। ये बुला रहे। मंगल सिन्हा बहुत डेंजर आदमी है, उसको बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सीनू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिन्हा को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। ए भाई, तेरे पास एक से एक तुर्रम आए रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिन्हू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा। ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। अला, हाँ कोंडा भाई, क्या हाल है? ए पुष्पा, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। तेरे को याद कर रहा था। मैं इधर चेन्नई आया भाई। चेन्नई? वहाँ क्या करने गया? मैं इधर मुर्गन भाई से मिलने को आया था। मुर्गन के पास? हाँ। ए यक्का, इसकी सटक गई है क्या? मुर्गन के पास क्यों गया तू? सीनू के पास जाने के लिए कहा था ना। भाऊ तो कोंडा रेड्डी को बताए बिना इधर काय को आ गया? तू रुक, मैं बात कर रहा है, शांति रख। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। इधर मुर्गन भाई से डील सेट किया है मैंने। अभी तुमको 25 लाख में यही माल मंगल सीनू को बेचने का है, या रिस्क लेके मुर्गन सेठ को 1.5 करोड़ में माल बेचने का है? तुम्हारे हाँ बोले बगैर मैं कुछ नहीं करेगा भाई, लेकिन तुम अगर ना बोलेगा तो मैं सारा माल उठा के वापस तुम्हारे पास लेके आएगा। ये गोल्डन चांस दोबारा अपने को नहीं मिलेगा भाई। कोंडा रेड्डी को क्या समझ रखा है तूने?
मैं सिंडिकेट के उसूलों की वजह से चुप था। जब सीनू ने ही हद पार कर दी है तो उसूल गए तेल लेने, डील फाइनल कर दे। अच्छा भाई, अभी डील हो रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका। उस दिन बिरयानी खाते हुए बोले थे, आपको याद है ना? चलो अच्छा है, लो बात करो मुर्गन भाई से। पुलिस को हमारे बारे में खबर दी तूने? अबे खबरी कहेंगे, पुलिस वालों को इन लोगों ने ही बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ, पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था। सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है रे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर? वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। हाँ, इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। हाँ, तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरू, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चल डाल इस पे। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तो मुझे अबे चरण, तू बोल रहा था ठीक ठाक है। अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा हैं, अब तू घर जा। खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ, अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती तो उनसे प्यार करती है ना। पहन ले। चल जा। हाँ भाई, तुम लोग बिरयानी और दारू की पार्टी करो और सुबह तक दिखना नहीं। हाँ, जाओ। ठीक है। ए आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। आज इधर कैसे आना हुआ? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है, जा चली जा उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा?
मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मी देने आया था ना। मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है, चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। फिर काय को आई है? चाहे पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ बांटना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तू क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है ये जानने के बाद मैं किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। अन्ना, डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद भी ये चल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ये तो बता नहीं रहा इसे किसने मारा, और तुझे पता नहीं है ना? जी मालिक। कल रात वो किसके साथ सोया था? रात वो आई थी और अपने बाप को लेकर चली भी गई, तो जॉली की ये हालत किसने की? अरे भाऊ, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात को समझ। जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो? अबे गिनती भुला दिया ना। कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? ए पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा क्या? हाँ, अभी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊंगा। सुबह तैयार रहना। ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो तो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ। सुबह रेडी, जीप के टायर बदलवाए गए? अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाऊ, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाऊ, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। हाँ, तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ? ए भाऊ, कुछ बोल, कुछ बोल। भाऊ, ए भाऊ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? हाँ? मच्छर था। हाँ? ध्यान रखना, डेंगू वेंगू हो गया तो हो सकता है। मैं कल तिरुपति जा रहा हूँ काम से। तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तुझे पता नहीं है मुझे क्या पसंद है? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत है रे। इनके लिए एक अच्छा सा नेल पॉलिश लेके आऊँ क्या? हाँ? क्या हुआ, तेरे को नेल पॉलिश पसंद नहीं है क्या? तू बता खाली, कुछ और चाहिए तो बोल ना, शर्मा मत। देख, नेल पॉलिश नहीं तो बूट पॉलिश। ये क्या कर रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ, और क्या? अब भी क्या कर रहा है तू?
अभी तेरे को देख रहा हूँ मैं। तेरा हाथ कहाँ है? हैं? तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ तेरे हाथ में है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? ये हाथ नहीं तो दूसरा वाला हाथ। देख, बात हो गया, अभी हाथ हटा लिया। हाँ? वही हाथ से फोन पे बात कर रहा था ना, पता ही नहीं लगा दूसरा हाथ किधर गया। पता नहीं चला तुझे? अरे मुझसे मारती क्या है तू? झूठ बोलता है मुझे। देख अरे मेरे को मुझे मारना नहीं है। तू देख बस, अब तो भाई क्या किया? मुझसे बात मत कर। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तेरे से मिलने को आया। सोचा पैसा लेने से पहले तेरा थोबड़ा देख के जाऊं, क्योंकि प्यार करता हूँ तेरे से। कितना खुश था मैं, मालूम है सुबह में। लेकिन जब से आया मेरे को तू मारे जा रही है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी बुरा मान गया, चल मैं जा रहा हूँ। मैंने जरूरत है, बोला नहीं नहीं रुकने वाला, मेरे को काम है। मेरे प्यार की कदर नहीं है क्या? क्या तुम भी? नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या पहले गुस्सा दिलाते हो, फिर खुद गुस्सा हो जाते हो। रख लो। नहीं, अभी मेरा गुस्सा आ गया, अभी नहीं रखने का। ना, मैं कह रही हूँ ना बाबा। नहीं, अभी अपना मूड चला गया। सॉरी बाबू। जानू रख लो। अभी खुश? ए, तू जा, मैं देखती हूँ। जाना। श्रीवल्ली, ए श्रीवल्ली। मैं जाती हूँ, अम्मा बुला रही है। ठीक है। अरे क्या कर रही है तू? ये दुपट्टा ले ले, बाल सीधे कर ले, चल जा। ये सब बातों का ध्यान रखने का, नहीं तो लोग क्या बातें बनाते हैं ना, और किसी को बोलना नहीं, अपने तो लिपटू चिपटू रहते हैं। हाँ पता है, कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? बहुत देर लग गई। हाँ, पुष्पा को कोई कुछ खा के जाए। वो कुछ नहीं खाएगा काकी, उसका पेट तो भर चुका है। क्या रे, क्या खिचड़ी पका? चलता है मेरी करंट। ख्याल रखना पुष्पा। हाँ, ख्याल रखना पुष्पा। आइए पुष्पा जी, आइए। क्या सेठ जी, ठीक तो हो ना? हाँ, धंधा पानी सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ पुष्पा, अपना सब ठीक ही रहता है। ले जा। पुष्पा जी, मैं आता आपके हूँ। लिए कोई चेन दिखाऊं? पुष्पा, नए गोदाम की तरफ चल। मैं आ गई, आहा, कचरे को साफ कर दूंगी, फटका लगा के पहुंचूंगी। हटा, अरे तू हटा। सुन बे, मैं जो इतना धीरे से गा रहा था, तूने कैसे सुना? तो कौन सी बड़ी बात है? तू धीरे से भी गाएगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ना। क्या बात कर उस रही दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात। मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। बकवास कर रही है। ए, हट हट यहाँ से। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजना है। जी, नंबर बताइए। मन्ने कुछ कम लगे, कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहे हैं। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिनती लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने? ए, गिनो बे। बाकेलाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आवे तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है,
पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये भी कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम? नहीं सर। फैमिली नेम? नहीं सर। फादर्स नेम? जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना होवे ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लोगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दान की। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचूं। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रे। खोल ना बावरे। खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने, चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? के? तुमको इसके ऊपर और कितना बनता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा। नहीं सर, कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। लाल गोपाल, खोल दे भाई हथकड़ी। अब हुई कमी पूरी। आण दे नोट आण दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे। सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले। तोहफा तो ले लिया। पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा काहे को कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है।
अरे अरे क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई! डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे हैं नहीं। मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता सब देख रहे हैं। क्या हुआ, फोन लगा क्या? वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ेगा। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना, जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। हे पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर, भूतनी के, अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। और पुष्पा कहीं देख नहीं रहा है? शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले,
चल शर्ट उतार। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भंवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? हैं? चल पैंट उतार। अब समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ही गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। हट वाला मोटा शाना।